बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करवाई हुई है और हम तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। इसके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे डेली जॉब अलर्ट्स और जो भी हम लेक्चर देंगे इंशाल्लाह उसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। जो भी हमारा टॉपिक होगा लास्ट में, जो भी आज तक के पेपर्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुके हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। को लास्ट तक देखिए। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सबको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हम शुरू करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस कितनी है। तो देखिए इसकी दो क्लासेस होती हैं। कैटेगरी भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। टाइप थ्री कहा जाता है ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लासेस। ओपन क्लासेस में देखिए दीज कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स आर ओपन टू न्यू एडिशंस। ये जो ओपन एंड ओपन का मतलब है खुला। किसके लिए खुला? जितने भी न्यू एडिशंस आते हैं, मीनिंग्स आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, ये सब कुछ कैन बी एडेड टू देम। इनमें ऐड किया जा सकता है। एज लैंग्वेज एवॉल्व्स, लैंग्वेज एडवांस के तौर पर। द फोर मेन ओपन क्लासेस। अब किस किस में हम कर सकते हैं? हम नाउन में कर सकते हैं। ये ओपन क्लासेस सब में नहीं आएगी, ये सिर्फ नाउन में आएगी, वर्ब में आएगी, एडजेक्टिव में आएगी और एडवर्ब में आएगी। कैसे? नाउन क्या होता है? बुक, फ्रीडम, टेक्नोलॉजी, ये सबको पता है। न्यू वर्ड्स लाइक सेल्फी आर हैशटैग कैन बी एडेड टू दिस कैटेगरी। ठीक है, यानी कि सेल्फी और हैशटैग को नाउन में ऐड किया जाएगा। ये न्यू है ना टर्म्स। नेक्स्ट वर्ब में देखिए रन, थिंक, ये तो थे ना। आप देखिए न्यू इनोवेशंस देखें। वर्ब लाइक गूगल, टू सर्च इंजन, ऑनलाइन आर एग्जांपल ऑफ न्यू एडिशंस। ये भी देखें ये वर्ब है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, तो ये वर्ब है। ठीक है। एडजेक्टिव में देखें जैसे हैप्पी, इनोवेटिव और सस्टेनेबल। अब न्यू डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड्स है लाइक इको फ्रेंडली, इसका मतलब होता है माहौल दोस्त। ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में चेंजिंग आया, नई, ये जो चेंजिंग आई है ना, नई टर्म्स आई है। जैसे इको फ्रेंडली आया तो ये इको क्या है? एडजेक्टिव है ना, ये एक सिफ्त है। जैसे दोस्त तो था, ये तो साथ में माहौल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब, जैसे क्विकली, केयरफुली, डिजिटली। तो एल वाई मैंने आपको पहले बताया, तो ये तो मस्ट एडवर्ब होता है। इसके अलावा वेरी वगैरह भी होते हैं। एडवर्ब लाइक ऑनलाइन आर विचुअली आर मॉडर्न एडिशन। अब विचुअली और ऑनलाइन ये भी साथ एडवर्ब है, ये न्यू एडिशंस हैं। अब इसके अलावा और ये चीज याद रखनी, ये फोर टर्म्स हैं, फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि न्यू एडिशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा क्लोज क्लोजेस में देखें, ये वो कैटेगरीज होते हैं। दीज कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स आर रिलेटिवली फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होती हैं। डू नॉट इजीली एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स। ये न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? जब एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको क्लियर होगा। दे सर्व ग्रामेटिकली फंक्शन। ये ग्रामेटिकली यानी कि ग्रामर्स के तौर पे काम करती है, रेदर देन कैरिंग स्पेसिफिक मीनिंग, बजाय इसके कि ये खास किस्म का मीनिंग ले। जैसे एडवर्ब का मीनिंग हो गया क्विकली, जल्दी से हो गया, हैप्पीली, खुशी से, केयरफुली, एहतियात से। अब उनके तो मीनिंग्स थे ना, लेकिन ये जो क्लोज में आएगा क्लासेस, इनके कोई मतलब नहीं होते। ये ग्रामेटिकली होते हैं, ये ग्रामर होती है, ये सपोर्ट करते हैं नाउन को। तो मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर है कि क्यों इन्हीं में नए इनोवेशन है वो ऐड नहीं किए। जैसे प्रोनाउन है, अब ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखिए इन, ऑन, अंडर, ये भी आप लोगों को सबको बिटवीन का पता है। अब ये जो प्रपोजिशन है ये रेयरली एडेड टू द लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है इसमें बहुत ही कम, रेयरली होते हैं, कम ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट कंजक्शंस में देखें एंड, बट। कंजक्शन क्या होता है? जो दो वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है, कनेक्ट करता है। और ये भी आर फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं यूज टू कनेक्ट क्लोजेज और फ्रेजेस। फ्रेजेस और क्लोजेज को कनेक्ट करने के लिए, ये लास्ट कल हम फ्रेजेस और क्लोजेज डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन यूज होता है जो कि एंड, बट, बिकॉज वगैरह होते हैं। आगे देखें नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। ये क्या होते हैं? समटाइम्स इंक्लूडेड इन क्लोज क्लासेस। ये भी इंक्लूड होते हैं क्लोज क्लासेस में, इसलिए हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, लेकिन साथ में ऐड इसलिए किया गया आप लोगों को बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखें, दी, आर, दिस, सम, ये क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं। ये हेल्प करते हैं स्पेसिफाइड नाउन बट आर नॉट फ्रिक्वेंटली एक्सपेंडेड। एक्सपेंड होता है खुला हुआ होना, जिसमें कुछ ना कुछ है। जैसे हमने अभी ओपन किया तो एक्सपेंडेड का मतलब है खोलना, तशरीह करना। फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली एक्सपेंड नहीं होते। ये हेल्प करती है स्पेसिफाई करने के लिए नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए कि खास। जैसे दिस बुक, ये किताब। अब बुक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिस बुक ये स्पेसिफाई करता है कि ये नाउन जो है ना, बुक, ये किताब है, ये खास
अभी इसके बारे में बात हो रही है तो इसे स्पेसिफाई करता है, जैसे दी रिवर है, रिवर तो बहुत सारे हैं लेकिन दी रिवर आ जाएगा, आ बुक आ जाएगा और सम बुक आ जाएगा, तो इसी तरह ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? ये वर्ड और सैंपल्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट नंबर्स। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी टू टाइप्स होते हैं। ये भी आप लोगों को साथ मैंने थोड़ा सा डिटेल से बता दिया है नंबर्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखिए, रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी आर अमाउंट। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4, ये देखिए क्वांटिटी है ना, बता रहे हैं कितनी मकदार में है। ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखिए ऑर्डिनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन और रैंक इन अ सीक्वेंस। तरतीब के साथ क्या पोजीशन है, क्या रैंक है। रैंक होता है रुतबा, पोजीशन उसकी हालत किस। आगे एग्जाम्पल देखें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इनको देखिए नंबर्स को दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है। सेंटेंस में एग्जांपल्स आपको ज्यादा। ऑर्डिनल की देखें आई हैव 3 बुक्स, और ऑर्डिनल की देखें दिस इज माय फिफ्थ ईयर टीचिंग। इंटरजेक्शन देखें वाओ, ओ, आउच। वाइल न्यू इंटरजेक्शन कैन इमर्ज, अब न्यू भी इमर्ज किए जा सकते हैं, जैसे यस। ठीक है, ये न्यू है, ये हम खुद से कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तो ये जो क्लास है, दिस क्लास इज रिलेटिवली स्टेबल। रिलेटिवली का मतलब होता है निस्बतन स्टेबल है, यानी कि उत्पादन की हालत में। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन इंडिकेटेड वेदर। अब ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं और बाय इंडिकेटिंग वेदर दे आर स्पेसिफिक जनरल। अब ये आर्टिकल्स ही हैं जो कि नाउन को स्पेसिफिक, खास या आम बना देते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। ये भी आप याद रखिए कि डेफिनेट आर्टिकल दी होता है, ये यूज होता है स्पेसिफिक नाउन के लिए। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। स्पेसिफिक यानी कि मेरी है, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आप एग्जांपल खुद देख रहे हैं। इनडेफिनेट में आ जाएगा, एन आ जाएगा। आप सबको पता है कॉन्सोनेंट से पहले, और जो एन है वो वोवल से पहले स्टार्ट होता है। ये आप एक नजर जो की डिफरेंसेस है ये देख रहे हैं हमारे लेसन 9 को, जिन्हें अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी ये वही है। ओवरऑल आपको दोनों का एनालिसिस करके बता दिया कि ओपन और क्लोज क्लासेस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेते हैं हम नाउन और उसकी काइंड्स करते हैं डिटेल के साथ। ये सबको पता है नाउन क्या होता है। वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन हो सकता है, प्लेस, थिंग और आइडिया, कुछ भी हो सकता है। देर आर सिवल काइंड्स ऑफ नाउन, बहुत सारी इसकी इकसाम है, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल। हर एक का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, खुसूसियात होती हैं, हर किसी के अपनी मिसालें होती हैं। शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर क्या होता है? स्पेसिफिक, खास होता है, यूनिक। मुनफरीद, मुनफरीद पीपल हो सकती हैं, प्लेसेस और थिंग्स हो सकते हैं, जैसे पर्सन आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, थिंग, प्लेस, शेखुपुर आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, थिंग जैसे गूगल इन्होंने बताया हुआ है। हम कोई भी थिंग कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड ही, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। कॉमन नाउन जो जनरल नेम्स होते हैं सेम वही है, लेकिन ये जनरल में आ जाएगा। पर्सन जैसे टीचर है, कोई भी टीचर हो सकती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये नोट कैपिटलाइज, ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता अनलेस एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ तक कि अनलेस का मतलब अगर ये स्टार्ट में आएगा ना सेंटेंस का, तो फिर इसको कैपिटल लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। कलेक्टिव नाउन, अच्छा ये तरीके से ध्यान से देखिएगा, इसके इंशाल्लाह लास्ट में पेपर्स में आ चुके हैं ना, पास्ट पेपर्स में रिपीटेड एमसीक्यूज वो भी आपको दिए गए होंगे, तो वहां पे एकदम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से तवज्जो से देखिए ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। पूछ सकते हैं ये कौन सा नाउन है, तो आपको अगर पता होगा तो आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कलेक्टिव, कलेक्ट ये ग्रुप होगा पीपल का, एनिमल्स का, थिंग्स का, जैसे टीम, फैमिली, फ्लोक। इसकी आगे इंशाल्लाह मैं डिटेल भी आपको करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों ही हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। वो अकॉर्डिंग टू आर सेंटेंस होता है, जिस तरह का हमें सेंटेंस दिया गया हो। नेक्स्ट देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है नेम्स, आइडिया, कंसेप्ट और फीलिंग्स। किसके नाम होते हैं? आइडियाज, कंसेप्ट और फीलिंग्स। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली, मतलब इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं हो सकती। जैसे लव है, फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, इन सब की मेजरमेंट नहीं होती। ये सिर्फ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कैसे बताते हैं? सेंसेस के थ्रू। सेंसेस होती हैं जो हमारी हिस्से होती है ना, बस हम उनके थ्रू इनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। ये ध्यान से देखिए, कंक्रीट क्या होता है? नेम थिंग्स, ये नाम होते हैं उन चीजों के डेट कैन बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। यहाँ पे परसीव का मतलब है ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जा सके, हिस्सों के थ्रू छू के महसूस किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे टेबल है, एप्पल, म्यूजिक। अब देखिए म्यूजिक टचेबल तो नहीं है लेकिन हम इसको परसीव कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये टेंजिबल है एंड कैन बी टेंजिबल का भी मतलब है जिनको छू के महसूस करते हैं, एंड कैन बी एक्सपीरियंस बाय फिजिकली, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं फिजिकली, यानी कि जैसे टेबल है इसको फिजिकली, एप्पल को फिजिकली कर सकते हैं, म्यूजिक को तो हम फील कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें इनमें आ जाएंगी। ठीक है, काउंटेबल सबको पता है, कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर काउंट, जैसे बुक्स, डॉग, आइडिया काउंट किया जा सके। कैन बी सिंगुलर, प्लूरल, ये दोनों ही हो सकती हैं।
अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, जैसे वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल को मैस नाउन भी कहा जाता है। ये क्लियर करें, अक्सर वो मैस नाउन तो कंफ्यूज हो जाता है, ये अब क्या चीज आ गई है, ये अनकाउंटेबल ही होता है। मैस ऐसी चीजों को कहा जाता है जो अपना वजन रखती है और जगह घेरती हैं। ये फिजिक्स की एक टर्म होती है मैस। तो ये क्वांटिटी को यूज करने के लिए, जैसे सम, अ लॉट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड। मेड ऑफ टू, कंपाउंड का मतलब मिल जाना, टू आर मोर वर्ड्स का मिल जाना, जैसे एग्जांपल टूथ ब्रश। अब टूथ ब्रश एक चीज है लेकिन दो चीजों से मिलकर बनी है, सनफ्लावर, आइसक्रीम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैन बी रिटन एज वन वर्ड, हाइफिनेटेड, इसका मतलब होता है मिला के लिखना या पढ़ना, आर सेपरेट वर्ड या अलहदा वर्ड के तौर पर। ठीक है, यानी कि इकट्ठा लिखना है या अलहदा भी लिखना है, लेकिन वर्ड ये एक बनेगा। ठीक है, दोनों हाइफिनेटेड और सेपरेट ये दोनों ही हो सकते हैं। हाइफिनेटेड क्या है, मिला के लिखना। यहाँ पे देखिए आपकी वोकैबुलरी भी एक्सपैंड हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, इसके अलावा सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये आपके सामने, ये आप खुद कीजिएगा। प्रॉपर, शी विजिटेड पेरिस, पेरिस देखिए प्रॉपर में आ जाएगा। द डॉग इज फ्रेंडली। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कंपाउंड की एग्जाम्पल्स आपके सामने है, एक नज़र देखें, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखें, नाउन जो है वो टाइप बेस्ड इन डिफरेंट क्राइटेरिया में, जैसे मटेरियल है, नेम्स, सब्सटेंसेस आर मटेरियल, सब्सटेंसेस मादे को कहते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनाई जा सके। अच्छा, कंक्रीट और मटेरियल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, उसमें चेयर आ रहा होता है कंक्रीट में और मटेरियल में वो चेयर डाल देते हैं, लेकिन उसका टोटली जो लिंक है वो सेंसिबल होता है, यानी कि सेंसेस के साथ हम छू सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, उसमें आइडियाज वगैरह भी आ गए। लेकिन मटेरियल ऐसी चीजें होती हैं, ये सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जैसे वुड, लकड़ी देखें, चीजें बनाई जा सकती है। स्टील से देखिए बर्तन बनाते हैं, लकड़ी से कितना कुछ बनता है, कॉटन कपड़े वगैरह बनते हैं, ग्लास शीशे को कहते हैं, उससे कितना कुछ बनता है। मतलब मटेरियल से आगे हम मजीद चीजें बना सके, तो ये डिफरेंस होता है। कभी भी चेयर वगैरह आ जाते हैं, टेबल, इनको मटेरियल में ना लीजिएगा, क्योंकि वुड जो है मटेरियल है, आगे जो आगे टेबल बनना है और चेयर बननी है वो आपका कंक्रीट नाउन में आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, जेंडर बेस्ड नाउन के होते हैं, नाउन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर की जैसे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। और मैस्कुलिन में देखिए मैन, बॉय, फादर, किंग आ जाएगा। रेफर करते हैं किसको, मेल इंडिविजुअल्स आर एनिमल्स को करता है, और फेमिनिन किसको करता है, वीमेन, गर्ल, मदर, क्वीन। ऑल फीमेल इंडिविजुअल आर एनिमल्स को रेफर करता है। आगे कॉमन जेंडर्स में आ जाएगा, जैसे पर्सन, चाइल्ड और पेरेंट, फ्रेंड आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेंडर है, इसमें यहाँ तो मेल ना ही फीमेल का कंसेप्ट होता है, जैसे टेबल है, बुक, ट्री, कार, इसमें कोई भी मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, नंबर बेस्ड नाउन, नाउन कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन नंबर, जैसे सिंगुलर नाउन, ये नंबर बेस्ड है। नेक्स्ट मैंने आपको अभी नंबर्स करवाया, नंबर्स को नंबर में मिक्स नहीं कीजिएगा, वो जो नंबर्स है ना वो दो जो उनकी कैटेगरी वो अलग से हैं, यहाँ पे नंबर है, नंबर वो नंबर्स से ये नंबर है, जैसे कि कैट, ये देखिए ये वन पर्सन, वन प्लेस है, वन थिंग, सिटी, आर आइडिया, ये तीनों वन वन में है। ठीक है, यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट वन आइटम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये वन आइटम के तौर पर। और प्लूरल में क्या है, ये जो होता है वह मोर देन वन होता है, यानी कि वन से ज्यादा में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स हैं सब की जो अभी करवाए हैं, लास्ट में उनकी एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद करनी है। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये मैं डिटेल से करवाऊंगी। देखिए, फ्लोक क्या होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, पूरी की पूरी जमात को, पूरा पूरा जो ग्रुप होता है ना बर्ड्स को, उन्हें फ्लोक कहा जाता है। आगे इसकी एग्जाम्पल भी है, डिटेल भी है। हर्ड देख लें, हर्ड कैटल्स को कहा जाता है, एलिफेंट्स को कहा जाता है, यानी कि जो एनिमल्स का ग्रुप होगा उसे हर्ड कहेंगे। नेक्स्ट पैक, वॉल्व्स और डॉग्स के ग्रुप को पैक कहेंगे, वॉल्व्स और डॉग्स के ग्रुप को पैक कहेंगे, इसकी भी डिटेल साथ में, एग्जांपल भी साथ में है। नेक्स्ट स्वॉर्म, बीज और इंसेक्ट्स के, यानी कि ये छोटी छोटी बीज और इंसेक्ट्स होती है ना, इनके इनके ग्रुप को स्वार्म कहेंगे, जैसे कि लोकस्ट है ना, इनके ग्रुप को भी स्वार्म कहते हैं, क्योंकि ये बीज टाइप ही होते हैं। टीम का आपको पता है, प्लेयर्स और वर्कर्स टीम होते हैं। फैमिली का आपको पता है, फैमिली की होती है, पीपल्स होते हैं। फ्लीट, शिप्स और व्हीकल्स, गाड़ियां जितनी भी हैं, जितनी भी शिप्स हैं, उन सब के ग्रुप को, उन सबको अगर गैदर किया जाए तो वो फ्लीट होता है। क्लास का सबको पता है, स्टूडेंट, ऑडियंस, पीपल्स होते हैं जो वॉचिंग कर रहे होते हैं शो को, उन्हें ऑडियंस कहा जाता है। क्रू क्या होता है, वर्कर्स और सेलर्स का ग्रुप होता है, और इनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं डिटेल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। वीडियो को लाइक करें, लास्ट तक देखने का शुक्रिया। आपका लाइक हमारी मोटिवेशन है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।